फ्रेंड्स, वेलकम टू अटलर डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे यूएस एयरफोर्स की तरफ से अपने फ्यूचर के B-21 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को अनवील किए जाने की खबर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि यूएस एयरफोर्स की तरफ से अपने नए B-21 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को अनवील कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन B-21 रेडर बॉम्बर्स की इनिशियल डिज़ाइन अनवीलिंग के बाद ये खदशा भी लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में यूएस एयरफोर्स की तरफ से इन बॉम्बर्स के मज़ीद टेस्ट और ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे और हो सकता है कि इनके इनिशियल डिज़ाइंस में कुछ चेंजेस करते हुए यूएस एयरफोर्स 2027 तक इनको अपनी फ्लीट में शामिल कर देगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की तरफ से इन B-21 रेडर बॉम्बर्स की डेवलपमेंट का काम तब शुरू किया गया जब यूएस एयरफोर्स की तरफ से अपने 30-ईयर-ओल्ड B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स पर रिसर्च की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन बॉम्बर्स के एयरफ्रेम्स की फ्लाइट वर्दीनेस में कमी और इन बॉम्बर्स के एयरफ्रेम्स की कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन लिमिटेशंस की वजह से इन पर फ्यूचर अपग्रेड्स नहीं किए जा सकते। और इसके अलावा यहाँ पर इन B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स पर लगाए जाने वाले 4 इंजन्स की बदौलत इनकी फ़्लाइट पर आवर कॉस्ट में इजाफा और इसके साथ साथ इनकी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली मेंटेनेंस की वजह से इनको B-21 रेडर्स के साथ रिप्लेस किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ये B-2 स्पिरिट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव फ्लाइट पर आवर कॉस्ट कंज्यूम करने वाले एयरक्राफ्ट में भी शुमार किए जाते हैं। इसी वजह से यूएस एयरफोर्स इन B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स की कॉस्टली मेंटेनेंस की वजह से इनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव B-21 रेडर बॉम्बर्स के साथ रिप्लेस करने जा रही है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इन B-21 रेडर बॉम्बर्स के डेवलपमेंट का काम यूएस एयरफोर्स की तरफ से नॉर्थरोप ग्रूमन को ही सौंपा गया है, जिसने पास्ट में B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स की डेवलपमेंट भी की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्थरोप ग्रूमन की तरफ से यूएस एयरफोर्स के लिए इन B-21 रेडर बॉम्बर्स को कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन पर 2 इंजन्स इंटीग्रेट किए जाएंगे, जबकि कई सोर्सेज का कहना है कि इन पर वही इंजन्स लगाए जाएंगे जो कि F-35 फाइटर जेट्स पर लगाए जाते हैं, ताकि यूएस एयरफोर्स को किसी नए इंजन्स पर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय F-35 इंजन्स को ही इन पर यूज़ किए जाने की वजह से इनकी कॉस्ट में कमी लाई जा सकती है, ताकि F-35 फाइटर जेट्स पर लगाए जाने वाले प्रैट विटनी के F-135 इंजन्स की इंटरऑपरेबिलिटी अगर B-21 रेडर बॉम्बर्स के साथ की जाती है तो मज़ीद ये यूएस एयरफोर्स के लिए काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म्स भी साबित होंगे। बाकी यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड की तरफ से कहा जा रहा है कि नॉर्थरोप ग्रूमन की तरफ से बाय द ईयर 2027 पहला B-21 रेडर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इनको डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इन B-21 रेडर्स को B-2 स्पिरिट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि B-21 रेडर्स स्पिरिट्स के मुकाबले में काफ़ी स्मॉल साइज़ और काफ़ी कम पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखते हैं। बाकी फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से यूएस एयरफोर्स की तरफ से इन B-21 रेडर बॉम्बर्स की स्मॉल साइज़ और लिमिटेड पेलोड कैरी करने की खामी को इन B-21 रेडर्स को ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस करके इस खामी को फिल करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन B-21 रेडर बॉम्बर्स की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी B-2 स्पिरिट्स के 27,000 किलोग्राम्स के मुकाबले में सिर्फ 13,000 किलोग्राम्स की बताई गई है। बाकी यहाँ पर नॉर्थरोप ग्रूमन की तरफ से कहा गया है कि इन B-21 रेडर बॉम्बर्स के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा एडवांस रखे जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये B-21 रेडर बॉम्बर्स B-2 स्पिरिट्स के मुकाबले में काफ़ी कम फ्यूल बर्न करते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल मिशंस भी परफॉर्म कर सकेंगे। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड की तरफ से अगर ज़रूरत पड़ी तो इन B-21 रेडर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को इंटरकॉन्टिनेंटल मिशंस के दौरान इन बॉम्बर्स के थ्रू कन्वेंशनल और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी लॉन्च किया जा सकेगा। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्यूचर में यूएस एयरफोर्स की तरफ से अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास
इन B-21 रेडर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। फ्रेंड्स, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।